बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और हम करेंगे रमज़ान सीरीज़ को ही कंटिन्यू, यानी कि रमज़ान में मैं आपके लिए लाई थी बहुत ही आसान आसान रेसिपीज़, ताकि आप जो है वो किचन में काम करें कम और रमज़ान में अपनी दें इबादत को टाइम बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही झटपट रेसिपी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी लगी कैसी है। कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मुश्किल से आपने 15 से 20 मिनट निकालने हैं और आप देखेंगे इंशाल्लाह 15-20 मिनट में आपके ये स्नैक्स जो है वो ज़बरदस्त से रेडी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइस। आपको जितने आपको खाने के लिए चाहिए आपने उतने ले लेने हैं। मैंने जो है यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के ले लिए हैं, 3-4 जितने आपकी मर्ज़ी हो आपने वो ले लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके साइड्स को आपने कट कर लेना है और कट करने के बाद आपने इसे बेलन से या किसी भी चीज़ की मदद से आपने इसे इस तरीके से बेल लेना है थोड़ा-सा, ताकि जो इसका जो है ना ये पतला हो जाए, इसका जो टेक्सचर है। ठीक है? उसके बाद जो है आपने क्या करना है, उसके बाद आप जाएँगे इसकी जो है फिलिंग के अंदर। यहाँ पे देखें, ये हमारा जो है वो स्लाइस हो चुकी है रेडी। सही। अब हम जाएँगे इसके जो है फिलिंग के अंदर। सबसे पहले हमने लेना है एक बाउल। बाउल में मैंने जो है ना चीज़ ले लिया है और उसे कर लिया है मैंने कद्दूकस। तकरीबन 3 टेबल स्पून भरकर मैंने जो है ना वो चीज़ ले लिए थे। आप चेडर, मोज़रेला जो पसंद करते हैं आप वो ले लें। ठीक है? उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने थोड़ा-सा इसके अंदर ऐड करना है नमक। नमक आपका ये ऑप्शनल है, चाहे तो ना ऐड करें। ठीक है? उसके बाद 1/4 मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऑरिगानो ऐड किया है। ठीक है? ये सब ऐड करने के बाद मैंने जो है ना इसे कर लिया है मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमारी जो ये फिलिंग है वो रेडी हो गई। कोई इतना आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है, आसानी से ये काम हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो स्लाइस थी, वो स्लाइस हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने ये फिलिंग को भरना है और भरने के बाद हमने इसे कर देना है फ़ोल्ड। अच्छा, मैं आपको एक टिप इस बारे में ये बता दूँ, आपने स्लाइस जो है इसके लिए फ्रेश लेनी है। अगर आपकी स्लाइस जो है वो पुरानी होगी, बासी होगी, तो जब आप इसे फ़ोल्ड करेंगे तो आपकी स्लाइस जो है वो टूट जाएगी। ठीक है? और दूसरा ये कि मेक श्योर करें, जो बड़ी स्लाइस होती है ना, बड़ा ब्रेड हो जाता है जो सैंडविच के लिए इस्तेमाल होता है, वो लें। छोटा जो होता है वो भी सही रहेगा, लेकिन जो बड़ा है ना, वो आपको ईज़िली और आसानी से आप उसे बना सकते हैं। ठीक है? और सबसे अहम बात यही है कि आपकी जो ब्रेड है वो फ्रेश होनी चाहिए, वरना जब आप इसे फ़ोल्ड करेंगे तो ये बहुत आपके लिए प्रॉब्लम करेगा और जो है आपको जो है ये टूट जाएगा। और आपने जो है जब इसे फ़ोल्ड करें ना, तो बिल्कुल दबा-दबा कर आपने फ़ोल्ड करना है। अच्छी तरह इसे जो है ना पुश करके आपने इसके अंदर जो है ना वो फिलिंग ऐड करनी है और फिर इसको फ़ोल्ड कर देना है। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैदे की मैंने बना रही थी स्लरी और इसके अंदर फिर मैंने इसे डिप कर दिया, जो हमारे रोल बन चुके थे। और फिर उसके बाद मैंने इसकी कोटिंग कर दी ब्रेड क्रम्ब से। ठीक है? ये देखें, ये हमने इसकी स्लरी बनाई थी मैदे से। आप मैदे के अंदर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ मैदे से स्लरी बनाई थी और मैदे में मैंने थोड़ा-सा नमक और कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी-सी ऐड कर दी थी। ठीक है? और ये देखें, यहाँ पर हमने जो है वो कोटिंग डिप करने के बाद स्लरी में इसकी हमने कोटिंग कर दी है ब्रेड क्रम्ब से। सही, ये रेडी हो चुके हैं अब हमारे। अब हम जाएँगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा इसे फ्राई करने का। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियोज़ देखते हैं बट लाइक नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं, तो बड़ा अफ़सोस होता है और बहुत कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरी वीडियो तक, क्योंकि जब लाइक्स नहीं आते तो फिर यूट्यूब जो है ना वो हमारी जो वीडियो है वो रिकमेंड नहीं करता आगे। ठीक है? अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर जो है हमने जो है तेल का किया था गरम करने और तेल हो चुका था हमारा गरम। आपका तेल जो फ्लेम है ना, आपका फ्लेम होना चाहिए मीडियम और मीडियम पे ये होंगे फ्राई। ठीक है? मीडियम से अगर आप ज़्यादा हाई पे रखेंगे तो ये आपका जो है वो रोल जल जाएँगे। ठीक है? ये देखें, यहाँ पर हो रहे हैं हमारे फ्राई। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करने रख दिया है। बहुत जल्दी फ्राई हो जाएँगे, आपका टाइम नहीं लेंगे इतना ज़्यादा। आप, मैं कह रही हूँ 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको फ्राई होने में, बहुत ईज़िली ये फ्राई हो जाएँगे। लेकिन मेक श्योर कि आपने जब इसको फ्राई करने डाला हो, आपका जब ये जो ऑयल है वो गरम होना चाहिए। ठीक है? ये देखें, हो चुके हैं हमारे ये फ्राई। अभी इसे जो है वो निकाल लेंगे। डिश आउट कर दूँगी मैं इसे। सही? जब तक ये हो रहा है डिश आउट, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अपने चैनल पे रमज़ान के हवाले से बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ अपलोड की हैं जो आपके लिए बहुत आसानी पैदा करेगी रमज़ान में। तो प्लीज़ जाइए, उन्हें वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं लेकर आऊँगी आपके लिए एक नई रेसिपी, ताकि आपके रमज़ान को और आसान बनाऊँ और रमज़ान में आप अल्लाह की तमाम रहमतें और बरकतें समेट सकें और रमज़ान का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।